हेलो हेलो हेलो। तो आ गए हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हम बात कर रहे थे टैली की। तो देखिए अब इसमें आप समझिए कि टैली में सबसे पहले अगर हमें टैली को समझना है तो टैली में जो शब्द चलते हैं, जो शब्द प्रचलन में हैं, जो शब्द बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे पहले उनको समझना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ग्लॉसरी। ठीक है। तो बिजनेस ग्लॉसरी में अगर हम बात करें ट्रेड की, बात करें बिजनेस की, तो ट्रेड माने होता है व्यापार, कोई भी व्यापार करना। अब बात आती है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट मीन्स हम व्यापार कर रहे हैं। एक हम बिजनेस कर रहे हैं, इट मीन्स हम व्यापार कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा कोई भी काम जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया हो, मेरी आप बात समझ रहे हैं, ऐसा कोई भी काम जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया हो वो आपका जो है बिजनेस कहलाता है। प्रॉफिट कमाने के लिए इन द सेंस आप पैसा लेके भी कोई काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप चीज के बदले चीज दे रहे हैं, इट मीन्स आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है। आपका कोई अपना निजी स्वार्थ है, इट मीन्स आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वो सारा इंक्लूड हो जाएगा बिजनेस में। तो ऐसा कोई भी काम जो पैसा कमाने के लिए किया गया है वो बिजनेस कहलाता है, व्यापार कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इसमें हमारा आता है प्रोपराइटर। जैसे प्रोपराइटर एक शब्द हो गया, या फिर हम यहां पर एक शब्द और ले लेते हैं, ऑनर ले लिया, डायरेक्टर ले लिया, चेयरमैन ऑफ कंपनी ले लिया। ठीक है। तो ये चीज होती है, ये मालिक होता है। इसके माने मालिक मतलब जिसका वो बिजनेस है, जो उस बिजनेस का मालिक है, जिसमें उसमें पैसा लगाया है उसको चलाने के लिए, वो कहलाएगा प्रोपराइटर, मास्टर ऑफ कंपनी, ऑनर, डायरेक्टर, चेयरमैन, कुछ भी आप उसको इस तरीके के शब्दों से हम लोग बुलाते हैं। जो पैसा बिजनेस में लगाया गया होता है वो पैसा जो है कैपिटल कहलाता है। एक तो कैपिटल माने राजधानी हो गई, है ना। जैसे हम लोग अगर बात करें हमारे यूपी की कैपिटल क्या है तो लखनऊ, इंडिया की कैपिटल क्या है तो दिल्ली। लेकिन यहां पर जो कैपिटल का मीनिंग है, उस कैपिटल का मीनिंग है पूंजी, यानी कि वो पैसा जिसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया गया वो हमारा कैपिटल कहलाता है। अब अगर किसी बिजनेस में दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो ऐसे लोग आपस में पार्टनर कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? पार्टनर। कब कहलाते हैं? जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तब वो पार्टनर कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, क्या नाम था उसका, नाम था बीबी नंबर 1, सॉरी बीबी नंबर 1 था। उसमें क्या होता है कि सलमान खान 49% का पार्टनर होता है, जबकि उसकी वाइफ करिश्मा कपूर वो 51% की पार्टनर होती है। कहने को 50-50, अगर ये 50-50 होता तो दोनों ही मालिक कहलाते और दोनों ही पार्टनर कहलाते। लेकिन चूंकि एक की शेयरिंग कम है, भले ही 1% कम है, तो वो पार्टनर कहलाएगा, और जिसकी शेयरिंग ज्यादा है वो ऐसे कंडीशन में मालिक कहलाएगा, और वैसे दोनों पार्टनर कहलाएंगे। लेकिन उन दोनों में से अगर मालिक की बात की जाए तो मालिक वो कहलाएगा जिसकी परसेंटेज ज्यादा है। मान लिया किसी ने 20 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का कोई बिजनेस किया, 1 करोड़ रुपए में से 20-20 लाख एक ने लगाए, 10 लाख एक ने लगाए, 50 लाख एक ने लगाए, तो पार्टनर हो गए 4। लेकिन 20-20 लाख वाले और 10 लाख वाला मालिक नहीं कहलाएगा, 50 लाख वाला मालिक कहलाएगा। क्लियर। तो ये तो चीज हो गई हमारी पार्टनरशिप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन देखिए समझिए किसे कहते हैं। बिजनेस में कोई भी लेन देन, चाहे वो नगद का हो चाहे उधार का हो, कोई भी लेन देन अगर हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बैंक में जाते हैं, अपना ट्रांजैक्शन चेक करते हैं कि हाँ हमारे कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, मतलब कितना पैसा हमारे खाते में आया और कितना हमारे खाते से गया है, तो ये आपकी ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है। कुल मिला के यहां पर हम जो ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं उसका मतलब हो गया कि जो भी हमारा लेन देन हुआ है उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है। कैपिटल में आपको बता ही चुका हूं, कैपिटल जो होती है वो आपका जो पैसा बिजनेस में लगा के बिजनेस स्टार्ट किया गया है वो पूंजी हमारी कैपिटल कहलाती है। बात अगर हम करें ड्राइंग की, तो ड्राइंग माने वैसे तो आर्ट करना होता है, लेकिन यहां पे आर्ट करना नहीं है। जो मालिक है बिजनेस का, जो प्रोपराइटर है, जिसने कैपिटल लगाई है, अगर वो बिजनेस के अकाउंट में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, बिजनेस के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, तो वो पैसा ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है। मान लिया आपने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया
कुछ समय बाद 1 लाख रुपए आपने अपना निजी काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो वो 1 लाख रुपए आपका ड्राइंग कहलाएगा, क्योंकि आपने अपना निजी इस्तेमाल के लिए किया। उसी में से 2 लाख रुपए आपने और इस्तेमाल किया, लेकिन वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, तो वो आपका ड्राइंग नहीं कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो लायबिलिटीज यहां पर 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इट मींस हमारे दायित्व, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां। तो लायबिलिटीज एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो हमें महीने के महीने, हफ्ता या सुबह से लेकर शाम तक फटाफट निपटानी है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि वो जिम्मेदारियां जो हमें साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में निपटानी है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जैसे मान लिया हमें बिजली का भुगतान करना है, महीने में करना है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। हमारे यहाँ जो लेबर काम कर रही है, महीने में भुगतान करना है। हमारे यहाँ जो नेट चल रहा है, महीने में भुगतान करना है। हमारी बिल्डिंग का रेंट है, महीने में भुगतान करना है। हमारे जो है किसी से उधार लिया हुआ है, तो महीने भर के अंदर दे देना है। तो ये सब हमारा शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो जैसे लोन 5 साल, 10 साल, 20 साल में चुकाना है, ये हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगी। तो जो हमारी लायबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो हमारी लायबिलिटीज कहलाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड यहां पे आपका आता है गुड्स। गुड्स की अगर हम बात करें, गुड्स एक होता है गुड माने अच्छा, और एस लग गया तो ये होगा गुड्स, है ना। गुड्स जैसे कि आप बाहर जो ट्रक घूम रहे होते हैं रोड पर, उसके अगर माथे पे चेक करना, उस पर लिखा होगा GOODS, गुड्स। गुड्स माने होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। तो जो कच्चा माल होता है, जैसे मान लिया हमारे घर के किचन में जो सामान है, आटा है, चावल है, जीरा है, हींग है, धनिया है, मेथी है, जो कुछ भी रॉ मटेरियल है, इससे तैयार होगा हमारा एक कंप्लीट मटेरियल। जब जो यूज करने काबिल होगा, वो हमारा फिर एक कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार हो जाता है ना। तो ये कच्चा माल है, अभी पकने में इसे टाइम लगेगा। तो कच्चा माल जो भी फैक्ट्री में आता है, वो हमारा गुड्स कहलाता है। जैसे मान लिया हमारी फैक्ट्री है साबुन बनाने की, तो साबुन बनाने के लिए जो कच्चा माल हम खरीद रहे हैं इधर उधर से, जिससे हम मिला के साबुन बनाएंगे, वो हमारा जो है गुड्स कहलाएगा। क्लियर?